हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 2 यानी घातांक उसकी अभ्यास 2 भी सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। अगर हम किसी एक जैसी संख्या की गुणा आपस में बार बार करते रहें, जैसे मैं यहाँ 2 की गुणा आपस में कर रहा हूं, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम 2 की पावर 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जिस संख्या की आप गुणा कर रहे हैं उस संख्या को लिखिए और जितनी बार आपने उस संख्या की आपस में गुणा करी है उतनी नंबर को आप उसके ऊपर की तरफ लिख दीजिए। इस प्रकार के संख्या के प्रदर्शन को हम घातांक के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए कुछ और बातें जानते हैं। आपने जो अभी संख्या देखी थी उसमें एक अंक नीचे की तरफ लिखा हुआ था और एक अंक ऊपर की तरफ लिखा हुआ था। तो जो नीचे वाला अंक होता है इस अंक को हम बोलते हैं आधार। आधार मतलब बेस। और ये जो ऊपर वाला अंक होता है इस अंक को हम बोलते हैं घात या फिर घातांक। घातांक से मतलब है घात में आया हुआ अंक। इसको पावर भी कहा जाता है। अगर हम इसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे a की पावर n, और हिंदी में अगर पढ़ना चाहें हम पढ़ेंगे a की घात n, ऐसे करके। अभी पीछे जो हमने संख्या देखी थी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको हम 2 के ऊपर 5 करके लिख सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 की पावर 5 या फिर 2 की घात 5। आइए प्रश्नों को सरल करने से पहले हम घातांकों से संबंधित कुछ नियमों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम घातांक के नियमों को जानेंगे जिससे प्रश्नावली को सरल करते समय हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले आते हैं गुणा के नियम। घातांकों में गुणा के नियम। अब हम ये बात तो जान ही चुके हैं कि जब हमें घातों के रूप में संख्या दी जाती हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है हम इसको कहते हैं आधार, और ये जो ऊपर वाली संख्या हमें दी जाती है इसको हम कहते हैं घात। तो ध्यान रखिए जब दो संख्या घात वाली संख्या आपस में गुणा में हो और दोनों के आधार एक जैसे हों तो इस आधार को एक ही बार लिखा जाता है और इन घातों को आपस में जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर पहली संख्या है a की पावर m गुणा दूसरी संख्या है a की पावर n। तो हम क्या काम करेंगे, आधार को एक ही बार लिखेंगे और इन दोनों घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो बनेगा a की पावर m प्लस n। अगर हम इसे किसी प्रश्न के माध्यम से सरल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मानकर चलिए हमारे पास एक प्रश्न है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। तो यहां देखिए आधार दोनों के एक जैसे हैं तो हम आधार को एक ही बार लिखेंगे और इन घातों को आपस में जोड़ देंगे यानी कि 3 प्लस 2 कर देंगे। तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर बनेगा 5। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर हमारे सामने आएंगे तो हम ऐसे करके उनको सरल करेंगे। अभी पहला वाला जो नियम है इस नियम में हमने देखा कि आधार एक जैसे थे। अब दूसरा जो नियम है इसमें आधार एक जैसे नहीं है
लेकिन घातें एक जैसी हैं। पहला नियम में था जब हमें आधार एक जैसे मिले, दूसरा नियम जो है इसमें हमें घातें एक जैसी मिल रही हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम सरल करेंगे तो ध्यान रखिए, जो आधार हमें दिए गए हैं हम इनकी गुणा कर लेंगे, मतलब a की गुणा हम b के साथ कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इस घात को एक ही बार लिख देंगे। अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आधारों की गुणा करके घात को एक ही बार लिखना है। ये नियम नंबर 2 है। इसमें आधार अलग अलग होंगे। तीसरा नियम, तीसरे नियम में हमें एक ही संख्या आधार के रूप में दी जाएगी, लेकिन घातें 2 बार दी जाएंगी। एक घात ब्रैकेट के अंदर बनी हुई है, देखिए m लिखा हुआ है, दूसरी घात ब्रैकेट के बाहर दी गई है, यहाँ पर n लिखा हुआ है। जब इस तरीके का प्रश्न हमारे सामने आए तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों घातों की आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब m और n की आपस में गुणा हो जाएगी तो बन जाएगा mn। और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम घात को भी आपस में बदल सकते हैं, m की जगह पर n कर सकते हैं और n की जगह पर m कर सकते हैं। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम भी कहलाता है, मतलब हम अंदर की तरफ n और बाहर की तरफ m इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आइए प्रश्न अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में है, अगर कोई हमें एक आधार वाली संख्या दे रखी है और उसकी घात में 0 दिया गया है तो ध्यान रखिए उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। आइए नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 5 में है कि अगर कोई हमें एक ही आधार वाली संख्या दे रखी है और उसकी घात जो है वो माइनस में है तो हम क्या काम करेंगे, 1 के बटे में इस घात को प्लस करके लिख देंगे। मतलब घात अगर माइनस में है तो हम उसे 1 के बटे में लिखकर प्लस में बना सकते हैं। अब आइए, अगर कभी हमें माइनस वाली संख्या मिल जाए, जैसे माइनस की 1 और घात में कोई संख्या लिखी हुई हो, तब इसका आंसर आएगा प्लस का 1। ऐसा तब होगा जब n सम संख्या होगी, n कोई सम संख्या होगी। सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली संख्या होगी। और अगर माइनस का 1 दे रखा है, उसके घात में कोई संख्या लिखी हुई है, तब इसका मान माइनस का 1 आएगा। ये तब होगा जब n का मान विषम संख्या होगी, मतलब 2 से ना कटने वाली संख्या होगी। इन नियमों को ध्यान से समझ लेंगे। आइए एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें एक ही आधार वाली संख्या दे रखी हो और उनकी आपस में गुणा हो रही हो तो आधार को एक बार लिखेंगे और उनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। इन्हें कहा जाता है एक ही आधार वाली संख्याएं। दूसरा नियम कहता है कि अगर आधार अलग अलग हों लेकिन घातें एक जैसी हों तब हम आधारों की आपस में गुणा कर लेते हैं और घात को केवल एक ही बार लिख देते हैं। आइए तीसरा नियम कहता है, जब आधार केवल एक बार ही दे रखा हो और घातें जो हैं वो 2 आ रही हों, एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरी ब्रैकेट के बाहर, तो हम इन घातों की आपस में गुणा कर लेते हैं। और दूसरा तरीका इसे लिखने का है कि हम घातों को ही आपस में बदल देते हैं। n को यहाँ बाहर था तो अंदर कर देंगे और m को अंदर है तो बाहर कर देंगे। आइए चौथा नियम हमारा था, अगर किसी भी संख्या की घात में 0 आया है तो इसका मान हमेशा एक ही आएगा। इस नियम को भी याद रखेंगे। जब हम प्रश्नों को सरल करेंगे तो वहां पर इस नियम का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आइए नियम नंबर 5 की तरफ। ये नियम है,
एक की घात अगर माइनस में कोई संख्या दे रखी हो तो हम उसे एक बटा करके उस माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या में बदल देंगे, मतलब एक बटे ए की घात m कर देंगे। आइए अगला नियम, ये नियम है, हमें क्या होगा, संख्या माइनस की एक दी जाएगी और उसके ऊपर कुछ घातें लिखी हुई रहेंगी। तो यहाँ होगा क्या, अब घातें दो तरीके से लिखी जा सकती हैं, या तो यहाँ पर कोई सम संख्या लिखी हो या फिर यहाँ कोई विषम संख्या लिखी हो। सम संख्या होती है जो दो से कट जाती हैं। अगर घात में ऐसी कोई संख्या है जो दो से कट जाएगी तो ये माइनस का आंसर जो हमें दे रखा है ये प्लस का आंसर बन जाएगा, मतलब माइनस वाली जो संख्या हमें दे रखी है ये प्लस के एक में बदल जाएगी। और अगर n कोई ऐसी संख्या है जो दो से नहीं कटती है तब इसको सरल करने पर आंसर माइनस का एक आएगा। ये गुणा के कुछ नियम थे। आइए अब हम भाग के कुछ नियमों की चर्चा कर लेते हैं। अब भाग के नियमों के बारे में जानते हैं। जैसे गुणा के नियम थे ठीक वैसे ही भाग के नियम भी होते हैं, बस अंतर थोड़ा आता है, वो देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पर भी आधार एक जैसे हैं, मतलब आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं। जब आधार एक जैसे हों, घातें अलग अलग हों तो हम आधार को एक ही बार लिखेंगे और इन घातों को आपस में घटा लेंगे। पिछले वाले नियम में हमने घातों को आपस में जोड़ा था, यहाँ घातों को आपस में घटा लेंगे। ये नियम नंबर 1 था। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में कहा गया है अगर आधार अलग अलग हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हो, तब हम क्या काम करते हैं, आधार को एक ही बार लिख लेते हैं a बटा b करके और घात को अलग अलग ना लिखकर एक बार ही लिख लेते हैं। ये हम इस प्रकार के भाग के प्रश्न को सरल करेंगे। और इसको लिखने का दूसरा तरीका है a की पावर m भाग का निशान बना के b की पावर m, इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है। तीसरा नियम हमारा है कि हमें a बटा b दो संख्याएं आपस में बटे में दे रखी हो और उसकी घात दे रखी हो माइनस में, तो हम क्या काम करेंगे, a को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे और b को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे और ऐसा करने से ये माइनस की घात प्लस की घात में बदल जाएगी। मतलब हम b को ऊपर करेंगे, a को नीचे करेंगे और घात को माइनस की घात को बना देंगे प्लस की घात। आइए अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में क्या है, हमें एक जैसे आधार वाली दो संख्याएं दे रखी हैं। आधार एक जैसे हैं, आधार तो यहाँ पर भी एक जैसे थे, लेकिन ध्यान दीजिए घातें जो थी वो प्लस में थी। यहाँ पर पहली वाली घात तो प्लस में है और दूसरी वाली घात माइनस में है। तब हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सरल करेंगे, इसको सरल करने का एक आसान तरीका है, हम a की पावर m को ऐसे ही रहने देंगे। ये जो भाग का चिन्ह हमें नजर आ रहा है इस भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदल देंगे और ये जो दूसरे नंबर पे संख्या दे रखी है इसकी पावर को प्लस की पावर में बदल देंगे। इस नियम को ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा हम तभी करेंगे जब हमें पावर माइनस में दे रखी हो। हमने किया क्या है, पहली वाली संख्या को देखिए ऐसा का ऐसे लिख दिया है, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदल दिया है और दूसरे नंबर पे जो संख्या लिख रही थी उसकी माइनस घात को प्लस घात में बदल दिया है। ऐसा करने से हमारा ये जो प्रश्न है अब गुणा के प्रश्न में बदल गया है। आधार एक जैसे हो गए हैं, जब आधार एक जैसे होते हैं तो आधार को एक ही बार लिखते हैं और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ये भाग के कुछ नियम थे, गुणा के नियम और भाग के नियम को सबसे पहले आप समझ लेंगे। जब ये नियम आपको समझ में आ जाएंगे तो आप प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को आसानी से सरल
कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।